नमस्कार साथियों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सेना को सौंपी जाए बीएसएफ की कमांड, सीमा पर मिलने वाली सुरंगों को लेकर छिड़ी नई बहस। दोस्तों, एक नई बहस जो कि छिड़ रखी है अभी। आपको पता होगा कि नगरोटा में एक सुरंग मिली है। बीएसएफ जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक सुरंग मिली है, और बॉर्डर पे आप सब लोग जानते हैं कि कौन सी सेना रहती है। ज़्यादा करके बीएसएफ जो है वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वही देखती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे जो है बॉर्डर पे कुछ ऊट पटांग गतिविधियाँ होती हैं, और ये गतिविधियाँ बिना किसी वजह से नहीं हो सकती। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। हो सकता है कि कोई मिला हुआ हो इन आतंकवादियों से, पैसे का लेन देन हो, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पे क्या न्यूज़ आई है आज उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सार रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल की तरह बीएसएफ की कमांड सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को सौंप देनी चाहिए। कोस्ट गार्ड को नेवी के अफसर लीड करते हैं, तो वहीं असम राइफल की कमान आर्मी अफसर के हाथ में है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मिल रही सुरंगों को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। सेना के पूर्व अफसरों का कहना है कि सुरंग का समय रहते कभी पता नहीं चलता, इसे बीएसएफ की लापरवाही कहा जाएगा। अब समय आ गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और आसाम राइफल की तरह बीएसएफ की कमांड सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को सौंप देनी चाहिए। कोस्ट गार्ड को नेवी के अफसर लीड करते हैं, तो वहीं आसाम राइफल की कमान आर्मी के हाथ में है। इसके साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी का कंट्रोल भी सेना के हाथ में दिया जाए। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर रिटायर्ड ने यह बात कही है। उनका कहना है कि जब सुरंग मिल जाती है तो बीएसएफ डीजी लीपापोती करने लगते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में रहे बीएसएफ के पूर्व आईजी विकास चंद्र कहते हैं कि बीएसएफ 100% नतीजा दे रही है। आर्मी और बीएसएफ में समन्वय की कमी भी नहीं है। बीएसएफ को कुछ तकनीकी उपकरण और मैन पावर मिल जाए तो सुरंगों का पता लगाना बड़ी बात नहीं है। सुरंग मिलने वाले संभावित इलाकों में अलग से टनल चेकिंग पार्टी गठित कर दी जाए। इसके लिए थोड़ा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। सुरंग खोदना आसान नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज करती है मदद। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर बताते हैं कि बॉर्डर पर सुरंग खोदना आसान काम नहीं है। भारतीय सीमा पर जो सुरंग मिल रही हैं उसके लिए पाकिस्तान की सेना मदद करती है। सुरंग खोदने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को हर तरह की मदद देती है। आतंकियों के पास उपकरण और मैन पावर की कमी नहीं होती। इस कारण सुरंग से निकली मिट्टी भारतीय सीमा में दिखाई नहीं देती। बीएसएफ और आईबी वाले भी इन सुरंगों का पता नहीं लगा पाते। सैटेलाइट इमेज में भी ये सुरंगें नहीं आती। इसका मतलब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास जो मौजूदा उपकरण हैं वे बहुत कमज़ोर हैं। अगर हैवी रेंज के उपकरण होते तो उनकी मदद से सुरंग के अंतरिम सिरे वाले हिस्से को देखा जा सकता है। वहाँ बना गड्ढा उपकरणों की स्क्रीनिंग में आ सकता है। इजराइल इस तरह के इंफ्रारेड सिस्टम और स्कैनर आदि तैयार करता है। बीएसएफ दावा करती है कि वह सीआईबीएमएस पर काम कर रही है। वह सिस्टम घुसपैठ को कितना रोक पाएगा मालूम नहीं है। बीएसएफ का नेतृत्व करने वालों के पास बॉर्डर का अनुभव नहीं होता। बतौर कैप्टन गौर बीएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी को आईपीएस लीड कर रहे हैं। सेना का सीमा की सुरक्षा करने का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल को बीएसएफ की कमांड सौंपी जाए तो घुसपैठ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जब घुसपैठ होती है तो बीएसएफ के डीजी बयान जारी कर देते हैं कि हमारी तरफ कुछ नहीं हुआ है, जबकि उनकी तरफ सुरंग का मुंह खुला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकियों को रोकने के लिए सड़कों पर ट्रक बॉडी स्कैनर लगाए जाएं, पेट्रोलिंग का तरीका बदला जाए। इस बॉर्डर पर फौजी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। सर्विलांस के नए उपकरण काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। सुरंगों का पता लगाने के लिए बीएसएफ को मिले तकनीकी उपकरण। पूर्व आईजी विकास चंद्रा कहते हैं कि बीएसएफ अपनी ड्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती।
पहले घुसपैठिए फेंसिंग को काट देते थे, आज तो वैसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा। बीएसएफ को जब संसाधन मिल गए तो फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखा दिया जा गया। यह बात सही है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। पेट्रोलिंग तो बीएसएफ भी सेना की तरह करती है। बॉर्डर पर अगर 5-6 मीटर नीचे सुरंग खोदी जा रही है तो उपकरण के जरिए उसका पता लगाना आसान नहीं है। मौजूदा उपकरण तो मात्र 2-3 फुट की गहराई तक ही कुछ पता लगा पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ मैनुअल तरीके से गश्त की जाए। बीएसएफ का बजट बढ़ाना होगा, लेटेस्ट सर्वेलेंस उपकरण मुहैया कराए जाएँ, बीएसएफ को फालतू ड्यूटी से दूर किया जाए, टनल चेकिंग पार्टी का गठन हो। इसका काम केवल टनल देखना ही रहे। जहां भी सुरंग मिलने की संभावना हो वहां यह पार्टी नुकीली वस्तु ज़मीन में 4-5 फुट नीचे तक मारकर पता लगाएगी कि यहाँ खाली जगह तो नहीं है। जम्मू, सांबा और अखनूर जैसी जगहों पर अतिरिक्त बटालियन तैनात की जाए। विकास चंद्रा ने कहा, बेहतर होगा कि बीएसएफ कैडर के अच्छे अफसरों को ही बल कमांड करने का मौका मिले। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बीएसएफ की कमांड सेना को मिलनी चाहिए या बीएसएफ की कमांड बीएसएफ के पास ही रहनी चाहिए? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आई है न्यूज़ तो आप इसको लाइक कीजिए और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा। जब तक आप वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास हमारे नए नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।